प्यारी शेखावाटी शेखावाटी शूरारी शेखावाटी शेखावाटी वीरारी शेखावाटी शेखावाटी वीरारी शेखावाटी। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। ये गान शेखावाटी की उन महान परंपराओं का गान था, उनका अभिनंदन था। आइए कार्यक्रम को बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ाते हुए शेखावाटी फाउंडेशन की अवधारणा क्या थी, इस पर बहुत संक्षेप में पशुपति कुमार शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा, वे पधारे बहुत शीघ्रता से आकर के और बहुत संक्षेप में शेखावाटी फाउंडेशन की मूलतः अवधारणा क्या थी, क्यों यह संस्थान बना और किस भांति यह संस्थान आज शेखावाटी के विकास के नवीन आयाम स्थापित कर रहा है। मैं माननीय पशुपति जी से अनुरोध करूंगा आप इधर आ जाएं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बोलने का मंच है। आप आ रहे हैं, पधारें शीघ्रता से, आप यहां पर पधारें। माननीय पशुपति कुमार जी शर्मा, शेखावाटी फाउंडेशन, आज यहां शेखावाटी के समस्त लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी देख पा रहे हैं कि किस भांति से आपके स्वागत के लिए जितना अंदर भरा हुआ है उतने ही लोग बाहर भी खड़े हुए हैं, उनके लिए स्थान तक नहीं है। शीघ्रता से पधारें पशुपति जी। वीर प्रसूता शेखावाटी एवं वीर भूमि राजस्थान की पावन धरा को मेरा सत सत नमन। आदरणीय मंचासीन, राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा को मैं शेखावाटी फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। राजस्थान सरकार के नागरिक विकास स्वायत्त शासन मंत्री श्री झावर सिंह जी खर्रा, श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय विधायकगण जो मंचासीन हैं, शेखावाटी फाउंडेशन के इस समारोह में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने शेखावाटी में ऐतिहासिक यमुना जल समझौता कर हमारी 30 वर्षों से की जा रही मांग यमुना जल को मूर्त रूप देने की ओर कदम बढ़ाया है। और इस कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम शेखावाटी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। शेखावाटी फाउंडेशन की स्थापना लगभग 4 वर्ष पूर्व, जिसका मुख्य उद्देश्य शेखावाटी की सर्वांगीण विकास करना रहा है। हमारे प्रवासी भाई जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और जो अपने व्यावसायिक प्रकल्पों से आसाम, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, बेंगलोर, दिल्ली आदि में रहकर देश के लिए तो काम कर ही रहे हैं, पर उनके हृदय में शेखावाटी और इसके विकास का सदैव पलता रहा है। इसी भाव को मूर्त रूप देने के लिए शेखावाटी में एक सशक्त मंच की आवश्यकता अनुभव की गई और शेखावाटी फाउंडेशन का जन्म हुआ। इस विचार को लेकर जब मैंने हरी शर्मा जी, जागीर भाटी जी, विनोद जी गोयल, गजानन जी शर्मा और गिरधारी लाल जी पारीक से विचार विमर्श किया तो उन्हें इस भाव का उत्साह बढ़ाया और इसे मूर्त रूप देने व धरातल पर लाने का कार्य शुरू किया, जिसमें हरी शर्मा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही और धीरे धीरे कारवा जुड़ता गया और संगठन बढ़ता गया। आज शेखावाटी फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड संस्था है जो देश के कोने कोने में रह रहे शेखावाटी के लोगों, उनके त्योहारों तथा तीज, गणगौर, होली, दीपावली इत्यादि को साथ में मनाने और एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने में एक सेतु का काम कर रहा है। क्योंकि शेखावाटी देश में सर्वाधिक सैनिक और बलिदानी देने हेतु विख्यात है, वह उनके परिवार शेखावाटी में निवास करते हैं। अतः शेखावाटी फाउंडेशन उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके विकास हेतु सदैव संकल्पित है। शेखावाटी फाउंडेशन न सिर्फ देश में अपितु विदेशों से भी सदस्य जुड़ते जा रहे हैं। शीघ्र ही विशाल शेखावाटी सम्मेलन आयोजित करने की योजना है। शेखावाटी फाउंडेशन द्वारा शेखावाटी के विकास हेतु किए प्रयासों की विस्तृत जानकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी गोयल एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री गजानन जी शर्मा आपको विस्तार से बताएंगे। एक बार पुनः यमुना जल समझौता के लिए सभी का हार्दिक आभार। जिस प्रकार राम कार्य, राम सेतु हेतु हनुमान जी ने भूमिका निभाई थी, आज वैसी ही भूमिका हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री
श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा निभाई गई है। और शेखावाटी फाउंडेशन भी अपनी गिलहरी वाली भूमिका निभाते हुए शेखावाटी के विकास हेतु संकल्पित है। यहाँ मैं एक बात और आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि हरि शर्मा ने इस विचार को अपना जीवन संकल्प बनाया और उन्होंने दिन रात अथक परिश्रम कर समाज के इस वर्ग को जोड़ा। इसी सोच के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद जी गोयल, श्री राष्ट्रीय महासचिव श्री गजानन जी शर्मा, राष्ट्रीय संरक्षक श्री सुभाष जी जोशी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री प्रकाश जी अग्रवाल, श्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पराक्रम सिंह जी राठौड़, श्री जागीर भाटी जी, श्री रामकांत जोरी जी, श्री स्वर्गीय श्री केसरी चंद जी मालू, राष्ट्रीय सह प्रभारी श्री गिरधारी लाल जी शर्मा तथा राष्ट्रीय सचिव जयसिंह बघासरा जी, आशीष सराब जी एवं प्रवीण बलबूदा एवं हमारे शेखावाटी के संयोजक राकेश जी लाटा ने महत्वपूर्ण निभाई। और आज आप सब लोगों की उपस्थिति शेखावाटी फाउंडेशन को 4 चांद लगा रही है। आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार। और आज मेरा सपना जो मैं पूरा होता हुआ देख रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मैं गदगद हो गया। जय शेखावाटी, जय शेखावाटी, जय शेखावाटी, जय जय शेखावाटी, जय जय राजस्थान, जय जय भारत। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत शीघ्रता से शेखावाटी फाउंडेशन के अध्यक्ष माननीय विनोद जी गोयल से अनुरोध करूंगा कि वे पधारें। एक युवा उद्योगपति और उसके साथ साथ में शेखावाटी का स्पंदन सदैव अपने हृदय में अनुभव करने वाले विनोद जी गोयल। भारत माता की जय, मातृभूमि राजस्थान की जय। वीर प्रसूता शेखावाटी की पावन धरा को मेरा सत सत नमन। आदरणीय मंचासीन, राजस्थान के यशस्वी, जन जन के लाडले, शेखावाटी के भागीरथ और हम सबके गौरव माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा का मैं शेखावाटी फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान सरकार में हमारे यूडीएच मंत्री श्री जाबर सिंह जी खर्रा का भी मैं स्वागत करता हूं। इसी क्रम में राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, मैं उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में माननीय विधायकगण श्री कालीचरण जी सराफ साहब, श्री गोवर्धन जी वर्मा साहब, श्री हरलाल सिंह जी सारन साहब, श्री राजेंद्र जी भांबू, श्री सुभाष जी मील, श्री गोपाल जी शर्मा साहब, श्री धर्मपाल जी गुजर एवं श्री विक्रम सिंह जी जाखल एवं मंच पर उपस्थित अध्यक्ष राजस्थान फाउंडेशन श्री रतन शर्मा जी एवं शेखावाटी फाउंडेशन के समस्त मंचस्थ पदाधिकारी व सामने विराजमान अतिथिगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों, मातृशक्ति, युवा साथियों, किसान भाइयों, हमारे प्रवासी उद्योगपतियों तथा शेखावाटी परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करने पधारे सभी सामाजिक एवं व्यापारिक संगठन और उनके सम्मानित पदाधिकारियों का भी मैं शेखावाटी फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत एवं आभार करता हूं। आज का यह अवसर केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, यह उन लाखों लोगों के संघर्ष, धैर्य, विश्वास और संकल्प का उत्सव है जिन्होंने वर्षों तक जल के लिए संघर्ष किया, उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने क्षेत्र के उज्जवल भविष्य का सपना जीवंत रखा। आज हम इतिहास के ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां लगभग 3 दशकों की प्रतीक्षा के बाद एक आशा की नई किरण जगी है। यमुना जल समझौता केवल कागज पे हुआ एक समझौता नहीं है, बल्कि राजस्थान के भविष्य का एक नया अध्याय है। ये किसानों की मुस्कान है, ये माताओं बहनों की सुविधा है, ये युवाओं के रोजगार की आशा है, ये आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का आधार भी है। मैं शेखावाटी फाउंडेशन की ओर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी तथा हमारे राजस्थान के गौरव यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा का फिर से हृदय की गहराइयों से अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूं। हम उन सब जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और विशेषज्ञों का भी आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय में सरकार में योगदान दिया। साथियों, शेखावाटी केवल भौगोलिक क्षेत्र ही नहीं है, ये एक परिश्रम की पहचान है, ये वीरता की धरती है, ये शिक्षा की राजधानी है, ये संतों की तपोभूमि भी रही है। यह वह भूमि है जिसने देश को अनगिनत सैनिक, उद्योगपति, शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारी और समाज सेवी दिए हैं। लेकिन यह उतना ही सत्य है कि जिस धरती ने पूरे देश को समृद्धि दी, उसी धरती ने वर्षों तक जल संकट की पीड़ा भी सही है। अनेक गांवों में पानी के लिए संघर्ष, किसानों की सूखी फसलें,
गिरता भूजल स्तर, पलायन जैसी चुनौतियां हमारे सामने रही है। आज ये समझौता उन चुनौतियों को बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, यदि पानी है तो खेती है, खेती है तो किसान है, किसान है तो गांव समृद्ध है, गांव समृद्ध है तो राष्ट्र समृद्ध है। यमुना का जल केवल नहरों में नहीं बल्कि हमारे खेतों में हरियाली, हमारे घरों में खुशहाली, हमारे बच्चों के भविष्य को नई योजनाएं लेकर आएगा। लेकिन साथियों, आज केवल धन्यवाद देने का दिल नहीं है, आज संकल्प लेने का भी दिन है, क्योंकि विकास केवल सरकारें नहीं करती, विकास सरकार और समाज मिलकर के करते हैं। इसी भावना के साथ शेखावटी फाउंडेशन वर्षों से समाज और सरकार के बीच एक सकारात्मक सेतु का कार्य कर रहा है। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार की राजनीति नहीं बल्कि जनहित है। हमारा लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पूरे शेखावटी और राजस्थान का विकास है। माँ मिन्स शेखावटी फाउंडेशन का व्यापक विजन, जो हमारे पशुपति जी ने कुछ कह दिया, समय का अभाव है इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए, शेखावटी के समग्र विकास के लिए, एयरपोर्ट की स्थापना के लिए, ऐतिहासिक हवेलियों के लिए और देश विदेश में बसे प्रवासियों के लिए। साथ ही यदि ये संकल्प पूरे होते हो तो मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में शेखावटी केवल राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे देश का एक आदर्श विकास मॉडल बन सकती है। आज मैं विशेष रूप से अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि देश का भविष्य केवल सरकारें नहीं लिखती, देश का भविष्य युवा लिखते हैं। प्रतिभा पर विश्वास कीजिए, अपने गांव से जुड़िए, अपने समाज के लिए समय दीजिए, जहां भी अवसर मिले अपने विकास के लिए भागीदार बनिए। आइए अपने गांवों में निवेश कीजिए, रोजगार दीजिए, शिक्षा में योगदान दीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में हस्तक्षेप कीजिए, सहयोग कीजिए। इसी के साथ मैं फिर से मंच सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय शेखावटी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए हम इसी उद्बोधन की श्रृंखला में एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रण देने जा रहे हैं जिनका जीवन संसदीय परंपराओं का एक इंसाइक्लोपीडिया है, जिनको देख करके बहुत सारे लोग अपने जीवन में राजनीति का पाठ सीखते हैं, जिनका अनुभव हम सबको समृद्ध करता है। हमारे चूरू से आने वाले हम सबके अग्रज और यहां इस मंच पर बैठे हुए सभी लोगों के लिए एक सम्मानित व्यक्तित्व के रूप में माननीय राजेंद्र जी राठौड़ हम सबके मध्य हैं। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत, अभिनंदन माननीय राठौड़ साहब। आज के कार्यक्रम में प्लीज 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 आज के गरिमापूर्ण कार्यक्रम में अभिनंदनीय व्यक्तित्व के रूप में जिनका अभिनंदन करने के लिए इस शेखावाटी जनपद की कई दर्जन संस्थाएं यहां आई है। हमारे शेखावाटी की तकदीर और तस्वीर बदलने की तमन्ना के साथ जिन्होंने वो कार्य किया है जिसको सदियों तक हम नहीं भूल पाएंगे, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, मंच पर विराजे हमारी सरकार में मंत्री झाबर सिंह जी, बरसों तक विधानसभा में मेरे साथ रहे आदरणीय कालीचरण जी, मंच पर बैठे हमारे सभी सम्मान्य विधायकगण, शेखावाटी फाउंडेशन के अध्यक्ष सम्मान्य विनोद जी, इस फाउंडेशन को साकार और आकार देने वाले रतन जी, भाई हरि शर्मा जी, प्रकाश जी, गजानंद जी, और आज मेरे सामने विराजित जिन्होंने कलश लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया, शक्ति सुरभाएं, माताएं, बहनें और सभी भाइयों, मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर मैं बरसों तक कई अभिनंदन कार्यक्रमों का हिस्सा रहा हूं, पर आज का ये अभिनंदन का कार्यक्रम, शेखावाटी फाउंडेशन का कार्यक्रम, शेखावाटी की तस्वीर बदलने का कार्यक्रम एक व्यक्तित्व का नहीं, एक ऐसे विचार का अभिनंदन है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की शर्मा जी को अभिनंदन के रूप में इस ओर से उस छोर तक सब जगह ताली जोरदार बजनी चाहिए, जोरदार ताली बजाकर, ऊपर भी और जोर से। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। शेखावाटी जिसका भी गीत आपने सुना,
शेखावाटी का नाम आते ही सालासर के बालाजी याद आते हैं, खाटू श्याम जी याद आते हैं, शकंबरी माता शेखावाटी में उनकी कृपा हमारे पर है, जीर्ण माता है, गोगा पीर है। ये देवी देवताओं की धरती है। पर इसके साथ ही जब कभी भी वतन पर जान देने की बात आई, मुख्यमंत्री जी आजादी के बाद शेखावाटी के इन चूरू सीकर झुंझुनू के 1260 जवानों ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है। आज जब हम आजादी का इतिहास को देखते हैं, स्वतंत्रता का उस आंदोलन में चंदनमल जी बहर, जमनालाल जी बजाज, जयदेव जी गोयनका, डूंग जी जवाहर जी, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, किस किस के नाम लूं, शेखावाटी के उन लोगों ने मां भारती के पैरों से जंजीर को काटने में भी अपना योगदान दिया। आज शेखावाटी फाउंडेशन की जो संकल्पना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपने कही, दो बातें आपने कही, शेखावाटी का चहुमुखी विकास हो, शेखावाटी के आगोश में छिपा हमारी विरासत, हमारा इतिहास बरसों तक सामाजिक जीवन में जिंदा रहे। मुख्यमंत्री जी, आपने दोनों कामों को पूरा कर दिया। मैं पढ़ रहा था, जब गंगा जी को भागीरथ जी इस धरती पर उतारना चाहते थे, 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। पर भजनलाल जी, आपने सिर्फ 2.5 साल में कौन से भजन गाए, मैं समझ नहीं पाया। 34 साल पुराना इस शेखावाटी के सच्चे सपूत भैरव सिंह शेखावत को आपने सच्ची श्रद्धांजलि देकर उनके सपनों को पूरा किया। हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां, भजनलाल जी, मैं मन से कहता हूं, ये राजनीति नहीं, हम कभी भूल नहीं पाएंगे कि एक ऐसा भी व्यक्तित्व हुआ था। आपने मुख्यमंत्री जी की शपथ ली और मुझसे पूछा कि ऐसा काम बताओ जो सदियों तक लोग याद रखें। मैंने कहा, ये शेखावाटी में और राजस्थान में पानी का काम है। आपने राजस्थान को राम सेतु जल और यमुना जल देकर एक तरफ से संकल्प कर दिया। अभी हमारे शेखावाटी की लता मंगेशकर मिश्रा अभी गाना गा रही थी, यमुना का पानी कहीं लाऊं रे रशिया। यमुना का पानी आने का आपने मार्ग प्रशस्त कर दिया। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, घी हमारे यहाँ खूब होता है, पशुधन हमारे यहाँ खूब होता है। आपने अठे के बाद चला करा कि घी ढूलिया की नहीं जासी, पानी ढूलिया जिवड़ो जलसी। इसी हमारी आज शेखावाटी है। इस शेखावाटी में फ्लोराइड को पानी पीता पीता हमारी अलग पहचान होगी। लोग माने मारा दाता हूं, मारी कुड़ी हुई मुड़ी हुई कड़ू तो पहचानने लग गया। आप आज सारी चीजों निजात दिलाई है। और धन्यवाद ये बात न भी देना चाहूं कि जको समझौतो भैरव सिंह जी करो, भी थोड़ो बत्ती पानी आप इंतजाम करो। और अब आप ओ जको के साऊ बांध और बांधाऊ जबकि आपने पानी लाना को 210 क्यूसेक पानी आप किसाऊ लखवार और रेणुका बांधू 201 क्यूसेक पानी स्थायी रूप में बिना मानसून भी मराठे लाने को प्रबंध करो है। इन हमें भूल नहीं सका। आज निश्चित तौर पर हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है। आप हमारी हवेलियां बचाने वास्ते जो कानून लेकर आया हो। मुख्यमंत्री जी, हमारे चूरू में एक राय बहादुर भगवान दास बागला की हवेली है। आप कानून नहीं लाता तो शायद बा नहीं बचती। भी हवेली के सगे किदवंती जुड़ेड़ी है। 1925 में जब गंगा सिंह जी गंग नहर को शिलान्यास करके धन को अभाव हो तो वे चूरू पधारा।
चूरू पधार के मैं सेठ भगवान दास बागला की हवेली में गया और बोला सेठा कर्जो चाहिए। तो भी वक्त में सिर्फ 2 परिवार भगवान दास बागला और दुग्गड़ परिवार 2,35,00,000 रुपया गंगा सिंह जी ने दिया। और गंगा सिंह जी जब 85 लाख रुपया तुरंत बना तिजोरी निकाल के सेठ जी दिया। जब वापिस मुड़ने लग गया तो सेठ जी का मुंह को एक बात निकली कि दरबार वो पीसो वापिस कर दो टाशो। गंगा सिंह जी आपकी जूती खोल दी। कहा मेरी जूती है, मेरा खजाना पीसो आओगे जब ले जाऊंगा। सेठ जी खड़ा हो गया, कब पग रखा तो आप पहनो महाराज, आप और हुक्म करो। जगह तेरी तिजोरी में जितना पीसा है सारा दे दे। और उस सेठ जी ने सारी चीजें दे दी और आज उस हवेली पर अंकित है। एक और अपनी हवेली की बात, जब गंगा सिंह जी सारा व्यवसाय ने बुलाया भी वक्त में सेठ जी को नहीं जा पाया, वहां मुनीम जी चला गया। सारों पहला नाम पुकारो बागला परिवार हुआ जका गाओ। मुनीम जी बोला आज सेठ बीमार है, मैं आया हूं तो लिख कितना रुपया, वन 1 रुपया लिखो। बिंग बाद में 1 रुपया देख के दरबार बोलिया ओ क्या है कि थारा मर्जी जितनी बिंदी लगा लो। तो 1 लाख रुपया लिख दिया उसने आगे बिंदी लगा के। अब मुनीम जी घबराए और अपनी हवेली में नहीं गए। सेठ जी ने क्या बात हुआ तो कहा मुनीम जी ने गलती कर दी। सेठानी निकल कर आई कि मुंह चूरू की ऊंची हुई को नहीं हुई, कि मुंह चूरू होकर ऊंची हो गई। इस प्रकार की ऐतिहासिक दस्तावेज को आपने बचाने का काम किया। मैं आपको किन शब्दों से धन्यवाद दूं। और आज ये योजना है, निश्चित तौर पर हाशियावास के अंदर आपने हमें पानी दाता बना दिया, चूरू को पानी दाता बना दिया। अब देखो यहाँ अब जाबर सिंह जी विराजे हैं, झुंझुनू के एमएलए विराजे हैं, पर अब बड़े भाई हम हो गए हैं भाई, ध्यान रखना हमारा। और इसलिए जितने भी दफ्तर खुले सारे चूरू में खोलो। और आपको आज कह रहा हूं इस मंच से, मुख्यमंत्री जी समय तय कर देना। मैं वैसे तो नहीं कहता, पर यहां जो लोग आपके सामने बैठे हैं इनसे आत्मिक संबंध है। हम 1 लाख लोगों की सभा करेंगे। आप हाशियावास का जिस दिन शिलान्यास करोगे, अगर मेरी बात सही है तो हाथ खड़ा करके सब जना बताओ, हाथ खड़ा करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भजन लाल जी शर्मा जिंदाबाद। बहुत 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 अभिनंदन और बहुत बहुत अद्भुत। सब लोग यूं ही नहीं कहते कि राजेंद्र जी राठौड़ के रग रग में जन सेवा बसती है, जो राजनीतिक स्वरूप लेकर के अपना प्रतिबिंब दिखाती है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। अब मैं निमंत्रण देने जा रहा हूं मंच पर राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री माननीय श्री झाबर सिंह जी खर्रा से वे पधारें और अपना उद्बोधन हम सबके सम्मुख रखें। माननीय झाबर सिंह जी खर्रा, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। शेखावाटी फाउंडेशन द्वारा आज यमुना जल समझौते के उपलक्ष्य में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा के सम्मान समारोह में शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों से पधारे सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्धजन, परम सम्मान्य मातृशक्ति युवा साथीगण, पत्रकार बंधु और मंच पर आपके मध्य उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, माननीय बाजोर जी, माननीय कालीचरण जी, माननीय गोपाल जी शर्मा, माननीय नवलगढ़ विधायक जी, माननीय खंडेला विधायक जी, माननीय चूरू विधायक जी, माननीय खेतड़ी विधायक जी, शेखावाटी फाउंडेशन के अध्यक्ष जी और असम से पधारे राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष रतन जी और शेखावाटी फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण, सभी का आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सीकर, चूरू और झुंझुनू की जनता की तरफ से आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने
राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी के साथ बिठाकर 1994 से जो समझौता लंबित पड़ा था उसको नए सिरे से समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करवाए और उसके बाद दोनों राज्यों ने परियोजना का खाका तैयार करने के लिए अपने अपने टीम गठित की और 2025 में इन्होंने फिर आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में और माननीय केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने एमओए पर हस्ताक्षर किए, संयुक्त डीपीआर को मंजूरी दी और केंद्रीय जल बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर आमजन के लिए उसे प्रदर्शित किया। मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा नहीं कहकर दो निवेदन करना चाहूंगा। 1994 में जो समझौता हुआ, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने पहल करके किया और उसके बाद 2023-24 तक उस दिशा में कई बार प्रयास हुए, लेकिन वो प्रयास सिरे नहीं चढ़ पाए। 2024 में जब पहली बार माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी के साथ बैठकर समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव आए तो हरियाणा की कांग्रेस पार्टी ने अपना एक चुनाव घोषणा पत्र जारी किया और उस चुनाव घोषणा पत्र में साफ स्पष्ट रूप से अंकित था कि हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो सरकार बनते ही हम राजस्थान और हरियाणा के मध्य हुए इस समझौते को तत्काल प्रभाव से रद्द कर देंगे। आज उसी कांग्रेस पार्टी के नेता यमुना जल समझौतों को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाना चाहूंगा। लंबे अरसे के बाद 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हमारी 5 नदियों के जल को लेकर जो समझौता हुआ, उस समझौते के बाद एक बात तय हुई थी कि उस समय हमारा भाखड़ा बांध निर्माणाधीन था और ये तय हुआ कि भाखड़ा बांध की क्षमता इतनी नहीं है कि भारत के हिस्से में उन नदियों का जो 18% पानी आया था वो उसमें समाहित हो पाएगा। तो उस अतिरिक्त जल को यमुना नदी तक लाने के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर की योजना बनी थी और उसके साथ साथ उस जमाने में 62 मिलियन यूरो भारत को पाकिस्तान को इसलिए देने पड़े थे कि उसको हिस्से में जो 82% पानी आया था उसको संभालने के लिए वो नहरें और दूसरे आवश्यक संसाधन निर्माण कर सके। मैं निवेदन ये कर रहा था कि 1960 से लेकर 1966 तक जब तक संयुक्त पंजाब का विभाजन नहीं हुआ, संयुक्त पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन वो सरकार ने 1960 के उस समझौते के अनुसार सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए भूमि आवप्त कर ली, कच्चा निर्माण शुरू हो गया, लेकिन उस नहर को पक्का नहीं बना पाए और उसी का दुष्परिणाम था कि अगर वो नहर बन जाती तो हमारा अतिरिक्त पानी जो अतिरिक्त रूप से बहकर पाकिस्तान जाता है वो हमारी मरुधरा तक पहुंचता और मरुधरा तक पहुंचता तो यहाँ की धरती भी सोना उगल थी। और ये भी एक कटु सत्य है कि भारत के अंदर भारत की नदियों का जो पानी पाकिस्तान जाता है वहां के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 80% से ज्यादा खाद्यान्न हमारे भारत की नदियों के पानी से ही पाकिस्तान में उत्पन्न हो पाता है। अगर वो अतिरिक्त पानी सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से यमुना तक आता और यमुना से राजस्थान की मरुधरा तक आता तो आज परिस्थितियां दूसरी होती। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर दो ही निवेदन करना चाहूंगा। हमें बहुत सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि मई 2024 और 2025 में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिन समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं, उन समझौता पत्रों को लेकर कांग्रेस पार्टी के पेट में मरोड़ उठ रही है।
और वो कहीं न कहीं उन्होंने हरियाणा के चुनाव घोषणा पत्र में जिस बात को इंगित किया था उसमें किसी न किसी प्रकार की टांग अड़ाने की कोशिश जरूर करेगी। इसलिए ये सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें नहर के लिए भूमि की अधिग्रहण नहीं होगा, केवल मात्र भूमिगत पाइपलाइन डलेगी। अब समय के लिए जब खाई खोदी जाएगी उस 1 या 2 फसल का मुआवजा किसान को देना पड़ेगा और पाइपलाइन डलने के बाद वो जमीन किसान अपने वापस कृषि के लिए उपयोग कर सकेगा। ये एक ऐसा मुद्दा है, अब वो इसको किस प्रकार क्या लोगों में भ्रम पैदा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों से, युवा साथियों से और विशेष रूप से मातृशक्ति से मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन रहेगा कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल इस समझौते को लेकर समाज में, आम जनता में जिस प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस भ्रम को तोड़ते हुए आम जन तक इस समझौते की सच्चाई पहुंचाने में आप अपना सहयोग करेंगे। और यह भी एक कटु सत्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस काम को शुरू करते हैं, उसका पूर्णाहुति भी वही करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास रंग लाएंगे और 2026 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों यमुना जल समझौते की क्रियान्विति का शिलान्यास निश्चित रूप से होगा। और उसके बाद हमारे इसी कालखंड में यमुना का जल हमारी राजस्थान शेखावाटी की सीकर, झुंझुनू और चूरू की धरा पर निश्चित रूप से उतरेगा और उसके बाद हमारे तीनों जिलों की आर्थिक स्थिति भी संपन्न होगी और हमारी पेयजल की समस्या का भी आने वाले सैकड़ों वर्षों के लिए समाधान हो पाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आभार, आदरणीय केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी का आभार, आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान का आभार और आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा का आभार, इन सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं तीनों जिलों की जनता की तरफ से इनका आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय जय शेखावटी। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मंत्री महोदय। आइए अब हम उस क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रतीकात्मक रूप से यमुना का जल शेखावाटी को समर्पित करने जा रहे हैं। वो घट जो 30 वर्षों से प्यासा था, उस घट में आप जल भरने का प्रकल्प करेंगे। एक जल के एक कलश के माध्यम से आप दूसरे कलश में यानी यमुना के जल को शेखावाटी को समर्पित करने का यह भाव हम सब लोग लेकर के आएंगे। आइए मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, आप सभी अपने साथियों के साथ में पधारें और आकर के इस यमुना के जल को शेखावाटी को समर्पित करें। यह बहुत बड़ा क्षण है आप सबके लिए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन कर दीजिए, इस क्षण का साक्षी बन जाइए इसके। महादेवा भद्रां पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्धुंसस्तानो बिर्वासे महि देवाहिता यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। बहुत बहुत अनुरोध, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप सभी से महानुभाव से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें। आइए अब हम उस क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। अब तक के इस पूरे कार्यक्रम का यदि पूरा कोई सार सिद्ध है तो वो यही है कि राजस्थान में एक ऐसे भागीरथ का जन्म हुआ जिसने 30 वर्षों पुरानी उस मांग को पूरा नहीं किया, अभी तो ऐसा लगता है कि प्यासे कंठ में यमुना का जल पहुंचाने का काम किया है। हम सब लोग अब जिनको सुनने के लिए जा रहे हैं वे सिर्फ एक मुख्यमंत्री मात्र नहीं, वे इस बात का प्रमाण भी हैं कि यदि अपने मन में संकल्प को सिद्धि में बदलने का भाव लेकर चलें, अपने कार्य के प्रति, अपने विचार के प्रति समर्पण पल प्रतिपल अपने जीवन में उतार लें, तो
तो एक समय ऐसा आता है जब हम शीर्ष पर विराजते हैं। मुझे महाकुंभ का दृश्य याद है, जिस दिन मुख्यमंत्री महोदय वहां थे, मुझे भी उस समय महाकुंभ में रहने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री महोदय ने न सिर्फ महाकुंभ में स्नान किया, बल्कि राजस्थान के जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के स्नान की, रहने की अद्भुत व्यवस्थाएं की। और जब महाकुंभ में स्नान करते हुए यज्ञोपवीत आपके उदर से लटकता हुआ दिखाई दिया, तो ऐसा लगा मानो पूरी संस्कृति आप में प्रतिबिंबित होती है। आइए पूरा सदन एक बार दोनों हाथों की तालियां उठा करके अभिनंदन करे उस भागीरथ का। एक बार खड़े होकर के सभी स्वागत करिए, खड़े होकर तालियां बजाते हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का स्वागत। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा। शेखावाटी की आवाज तो माइक की आवाज बढ़ाए भैया। पूरे देश और दुनिया में है, इसलिए वही आवाज आनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सालासर हनुमान जी की, सालासर हनुमान जी की, खाटू श्याम की, खाटू श्याम की, चीड़ माता की, चीड़ माता की, शाकंभरी माता की, शाकंभरी माता की, शेखावाटी की, शेखावाटी की, आप सभी की नियारी नियारी। आज के हाँ दोनों लगा दी, दोनों इस शेखावाटी फाउंडेशन के स्वागत कार्यक्रम में यार क्या नाम है जी, ये लोग मंच पर विराजमान ये कि बोलो मत। कैबिनेट में मेरे साथी नगरीय विकास मंत्री भाई जावर सिंह जी खर्रा साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भाई प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और मालवीय नगर के विधायक भाई कालीचरण जी सराफ साहब, विधायक सीकर तहम श्री गोवर्धन वर्मा जी, विधायक चूरू श्री हरलाल सारण जी, विधायक झुंझुनू राजेंद्र भामू जी, विधायक खंडेरा सुभाष मील जी, विधायक सिविल लाइन गोपाल शर्मा जी, विधायक खेतड़ी धर्मपाल गुर्जर जी, विधायक नवलगढ़ विक्रम जाखल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखावाटी फाउंडेशन हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। मुझे ये थोड़ी पता था। उन्होंने कहा कि कुछ हम हमारे
शेखावाटी के लोग जयपुर में रहते हैं और हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। मैंने शहर से स्वीकारता दी उनको, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये कार्यक्रम ऐसा होगा कितने अंदर इससे ज्यादा बाहर। मित्रों, मैं जब भी जाता हूं देश और दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूं, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि जहां भी जाता हूं मेरा शेखावाटी का कोई ना कोई भाई आवश्यक रूप से मुझे मिलता है। जब वो मिलता है तो मुझे याद आता है उस शेखावाटी की वीर गाथा का, कि जो हमेशा से प्रथम विश्व युद्ध से लेकर कारगिल तक अपने प्राणों का बलिदान देकर शेखावाटी के शहीद उन सपूतों ने स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित किया है। मैं ऐसे उन सभी वीरों को नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, शेखावाटी का क्षेत्र हमेशा से अभावग्रस्त रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर गर्मी पड़ती है तो वो शेखावाटी में पड़ती है, सबसे ज्यादा अगर सर्दी पड़ती है तो शेखावाटी में पड़ती है, धूल की आंधियां अगर सबसे ज्यादा चलती हैं तो शेखावाटी के अंदर चलती है। इन सब परिस्थितियों के बावजूद यहां के निवासी मेहनत करने में किसी से पीछे नहीं है। मित्रों, मेरे मन में कभी कभी यह बात आती थी, जब मैं उन उद्योगपतियों के बीच में जाता था, शेखावाटी के लोगों के बीच में जाता था, मुझे पता है, मैं जानता हूं, कुछ लोग तो व्यापार की दृष्टि से गए थे, लेकिन कुछ अभावों में भी गए थे, क्योंकि जिस तरह की पूर्व की स्थिति थी, अकाल पड़ना, पानी का नहीं होना, जमीन में पैदावार नहीं होना, यह बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शेखावाटी के उन उद्योगपतियों को भी, और जो अभाव में गए उन मेरे भाई बहनों को भी, क्या उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, अपनी ईमानदारी से देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर शेखावाटी की पहचान बना रखी है। इसके साथ साथ मैं जाता हूं, उनको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी संस्कृति, राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, शेखावाटी की मिट्टी की खुशबू दुनिया में महका रखी है। इससे और दिल खुश हो जाता है जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं। मेरे मित्रों, यह धार्मिक भूमि है, यह संदेश देने वाली धरती है। शेखावाटी में धार्मिक, आध्यात्मिक गुरु, साधु, संत, महंत आध्यात्मिक जगत की प्रेरणा लेते हैं। यह नाथ संप्रदाय के अमृतनाथ जी हों, श्री श्रद्धानाथ जी महाराज हों, श्री रतिनाथ जी जैसे संतों का इस धरती पर जन्म हुआ है। मैं ऐसे संतों को भी प्रणाम करता हूं। आपने देखा है शेखावाटी के लोगों ने देश दुनिया में कैसे नाम किया है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक, चूरू के जयदयाल जी गोयनका जी, रतनगढ़ के हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जैसे विद्वान की जन्मस्थली है। शिक्षा के क्षेत्र में यहां के भामाशाहों का योगदान उल्लेखनीय है। राजस्थान का ऐतिहासिक चुनौतियों से संघर्ष कर विकास का नया अध्याय लिखने का इतिहास भी है। शेखावाटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मित्रों, हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा, जब बजट सत्र चल रहा था, हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था, और उसमें हम, क्योंकि पहला काम जब हमारा हुआ, हमारे वरिष्ठ जन बैठे, हमारे पार्टी के लोग बैठे, तो हमने राजस्थान का एक रोड मैप बनाया। और वो रोड मैप यह था कि हमारा राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है, हम विकास को कैसे करें, हम कहां से स्टार्ट करें।
आप सबने देखा है कि 2.5 साल पहले हमारी स्थिति क्या थी, हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या थी, युवाओं की स्थिति क्या थी, उद्योग की स्थिति क्या थी, और पानी की स्थिति क्या थी, और बिजली की स्थिति क्या थी। हमने जब बैठे सरकार बनी थी तो हमने सोचा, सभी ने विचार विमर्श किया कि राजस्थान के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले सभी की बात आई, जैसे माननीय राठौर साहब कह रहे थे कि सबसे पहले राजस्थान के विकास के लिए आवश्यकता है तो पानी की आवश्यकता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप लगातार देख रहे हैं और लगातार ये देख रहे हैं कि जो बरसों से अटकी हुई हमारी योजनाएं थी, जो हमको मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन योजनाओं पर काम नहीं हुआ। आज वो कहते हैं, आपने भी सुना होगा, जब हम ये समझौता करके ईआरसीपी रामजल सेतु का समझौता करके आए थे, हमने कहा कि राजस्थान के लिए ये बहुत आवश्यक है। मित्रों, वो भी योजना ऐसी थी हमारी कि हमारे पूर्वी राजस्थान के अधिकतर 17-18 जिलों की योजना, काफी समय से वो योजना अटकी थी, लेकिन 15 दिसंबर को सरकार बनी और 17 जनवरी को ईआरसीपी का समझौता हुआ। और आपने देखा 1 महीने बाद तुरंत यमुना का समझौता हुआ फरवरी के अंदर। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से ईआरसीपी रामजल सेतु का हमारा 17 दिसंबर को ही 2024 को उसका शिलान्यास हुआ, 2024 को उसका शिलान्यास हुआ, और आज हम कह सकते हैं कि 24,000 करोड़ के काम हमारे राम जल सेतु योजना में चल रहे हैं। और आपने यह भी देखा कि जब हमने ये योजना बनाई थी पानी की, तो उसमें हमारा यमुना समझौता भी था। जब हमने ईआरसीपी का किया तो लोगों ने कहा, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हमारा यमुना का समझौता करें जब माने। मैंने विधानसभा में भी कहा कि चिंता मत करिए, शेखावाटी में यमुना का पानी आएगा आएगा आएगा, क्योंकि हमारे नेतृत्व पर हमें भरोसा है, हमारे नेतृत्व पर हमें भरोसा है। और जब मैंने यमुना के पानी की बात कही, लगातार अभी आप देख रहे हैं एमओयू होने के बाद हमारी डीपीआर बनी, पानी कैसे आएगा। अगर पानी नहर से आएगा तो हमेशा दिक्कत रहेगी, क्योंकि एक हम झेल रहे हैं, आप सभी को पता है, लेकिन हमने कहा अगर ये पानी हमारा पाइपलाइन से आएगा तो जितना पानी वहां से आएगा वो पूरे का पूरा हमें मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि हमने उसके लिए काम किया। अभी महाराजा गंगा सिंह जी का नाम ले रहे थे माननीय राठौर साहब। मित्रों, आप देखोगे कि 1925 में महाराजा गंगा सिंह जी ने उद्घाटन किया था गंगा नहर इंदिरा नहर का। हमने उसी 2025 में उन नहरों को 5,500 करोड़ रुपए देकर के उसी तारीख को हमने भी शिलान्यास किया और पहली बार उनका सुधारने का काम हो रहा है। 5,500 करोड़ रुपए उसके लिए दिए, जिसे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर के लिए उसको पानी जाएगा, उस पर भी काम किया है। हमारे नर्मदा का पानी आए, इसके लिए भी हमने 2,500 करोड़ रुपए दिया है कि हमारे रिजर्वायर बना करके हमारे बाड़मेर और जालौर में उसका पानी दें। 4,500 करोड़ रुपए की माई की डैम की स्कीम हमने बनाई। 10,000 करोड़ रुपए की हमारी जो स्कीम है देवास स्कीम, उस पर हमने 10,000 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं। 3.5 किलोमीटर की टनल हमारी बन गई है, जो पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था वो इधर आएगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ब्राह्मणी नदी की हमारी 2,500 करोड़ रुपए की योजना हमने बनाई, जो वहां से सीधा पानी
चित्तौड़ से होकर के भीलवाड़ा और बीसलपुर में आए और हमारे पूरे राजस्थान को पानी मिले। हमने संपूर्ण राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर पानी का काम किया है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आज आप देख रहे हैं बिजली के लिए जैसे हमने काम किया है, बिजली के लिए हमने जिस तरह से काम किया है, आज आप देख रहे हो कई भाई आप गांव से आ रहे हो, शेखावाटी से आ रहे हो, अरे बिजली की कहीं परेशानी है क्या? अरे बिजली पूरी मिल रही है, नहीं मिल रही है? मैं यही कहना चाहता हूं, हमने कहा कि बिजली में हम 2027 में आत्मनिर्भर बनेंगे, किसान को दिन में बिजली देंगे, लेकिन 26 जिलों में बिजली देने का काम 26 जिलों में दिन में हमने काम प्रारंभ कर दिया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप अगर देखेंगे राजस्थान में 35 लाख करोड़ के हुए, 9 लाख करोड़ के जमीन पर उतर गए। ये आप सभी जानते हैं, मेरे सामने उद्योगपति बैठे हैं। यही नहीं मेरे मित्रों, युवा जो खून के आंसू रोते थे, उन युवाओं के साथ क्या हुआ? और आप देख रहे हैं 1,78,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, यह बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन शेखावाटी के अंदर, क्योंकि जब मैं शेखावाटी को देखता हूं तो मेरे मन में कई तरह के विचार आते हैं। जब मैं शेखावाटी तीनों जिलों के दौरे पर गया था और जब मैंने वहां देखा कि कितनी सुंदर हवेलियां हमारी हैं, एक हवेली को किसी ने तोड़ करके वहां कुछ बिल्डिंग बना रखी थी। मैंने उसी दिन कहा कलेक्टरों से कि आज के बाद शेखावाटी की कोई भी हवेली टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलने चाहिए। मित्रों, आप कोई भी बिल्डिंग बना सकते हो, अपार्टमेंट बड़ा बना सकते हो, होटल बना सकते हो, लेकिन हवेली नहीं बना सकते, हवेली नहीं बना सकते। इसलिए उन हवेलियों का संरक्षण करना भी हमारा काम है। आज हमें देखना है कि हमारा शेखावाटी आधुनिक सड़क नेटवर्क, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए योजनाबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से हमने शेखावाटी की 662 हवेलियां हमारे चिन्हित हो गई हैं, जिनको बनाने वाले, जिनको सुधारने वाले जो वहां के लोग हैं या ऑनर हैं, वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं और हमारी सरकार के संपर्क में है। मित्रों, यही नहीं, आप शेखावाटी हमारा धार्मिक आस्था का केंद्र है। लगातार आप देख रहे हैं तो खाटू श्याम जी के लिए भी हमने, सरकार ने कहा है कि वहां उनको भी अच्छी सुविधा करेंगे, उसका विकास करेंगे। सालासर हनुमान जी का भी विकास करेंगे, साकम्बरी माता भी है, जीड़ माता भी है, उसके लिए भी काम करेंगे, और इसको कैसे नेटवर्क से जोड़ना है ये भी काम करेंगे। आपने देखा है कोटपुतली से नीम का थाना होकर के सीधा बीकानेर को ग्रीन फील्ड हाईवे, कोटपुतली से सीधा सालासर जी और रींगस से आगे होकर के सीधा किशनगढ़ के लिए, और यही नहीं, और वहीं से जयपुर से रींगस और रींगस से नीम का थाना से सीधा झुंझुनू और चूरू होकर के हनुमानगढ़ और गंगानगर के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस। मित्रों, जब हमें किसी क्षेत्र का विकास करना है तो उसका नेटवर्क, सड़क नेटवर्क बहुत आवश्यक है। और आपने अभी देखा है, मैंने दोनों जो हमारी एयर स्ट्रिप थी सीकर और झुंझुनू की, दोनों का केंद्र सरकार को भेज करके उनको भी बड़ा करने का काम किया है, जिससे किसी भी व्यक्ति को एयर कनेक्टिविटी से भी कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि मां शेखावाटी मेरा क्षेत्र ऐसा है कि मां खाटू श्याम जी के दर्शन करने वाले बहुत लोग आते हैं, सालासर जी बहुत लोग आते हैं, इसलिए उनका भी विकास होगा, उसमें भी लगातार हम काम कर रहे हैं। मित्रों, कांग्रेस के लोग कहते हैं, मैं आज याद करना चाहता हूं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब को। अगर कोई उन्होंने बात शेखावाटी के लिए चिंता की बात करी तो माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने की 1994 में,
और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। लेकिन कांग्रेस की सरकार, कई बार ऐसा हुआ है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है। उनसे किसने मना किया था? अरे मैंने देखा कई नेता तो कांग्रेस के ऐसे थे, चुनाव आते थे उससे 2 महीने पहले यमुना जल की बात करते थे। कईयों ने तो वैसे ही पत्थर लगा दिया, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, वैसे ही पत्थर लगा दिया। मैं यही कहूंगा मेरे भाइयों, शेखावाटी के लोगों के बारे में कहते हैं कि वो भविष्य ज्ञाता होते हैं, आगे की सोचते हैं। पानी गहरा है इसलिए वो भी गहरे होते हैं। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि उन लोगों के बारे में भी सोचो जिन्होंने शेखावाटी क्षेत्र को इतने दिनों तक सिर्फ वादे ही वादे किए, काम कोई नहीं किया। यह बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि वो मेरे दिल को छू गई थी, क्योंकि मैं उन दिनों प्रयास कर रहा था यमुना का पानी का कि अभी जल्दी आए, उसका मुहूर्त हो। लेकिन इतने में ही हरियाणा के चुनाव आ गए। उनको पता था कि हम समझौता कर रहे हैं, उन्होंने हरियाणा में माहौल बिगाड़ने का काम किया। और यही नहीं, जब हमारा एमओयू हो गया तो जब ही चुनाव आए और चुनावों में उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो राजस्थान के समझौते को रद्द करेंगे। और सबसे बड़ी बात जब ये होती है तो यहां के 2-3 नेता उस समय वहां विराजमान थे और वो उस घोषणा पत्र को, कांग्रेस के घोषणा पत्र को हरियाणा में लागू करवा रहे थे कि राजस्थान के समझौते को हम रद्द करेंगे। मित्रों, क्योंकि जब मन से काम होता है तो बंसी वाला भी साथ देता है। मैं तो आज भी आपके कार्यक्रम में आया, लेकिन मुझे मालूम हुआ है बाहर बारिश हो रही है। मुझे मालूम हुआ है अभी कि बाहर बारिश हो रही है। और मैं यही कहना चाहता हूं, लगातार 2 साल से आप देख रहे हो बंसीवाला साथ दे रहा है और बंसीवाला ने हरियाणा में भी खूब साथ दिया। और उसी दिन मैंने कह दिया था कि आप चिंता मत करिए। एक पत्रकार मेरे को दिल्ली में पूछने के लिए आया, मेरे यहां के कई मेरे साथी मेरे साथ थे, हरियाणा के चुनाव हो गए थे, वोटिंग आनी थी, मेरा राजस्थान का वहां रोड शो था, मैं उसमें गया। वहां के लोगों ने मेरे से पूछा, साहब आप हरियाणा चुनाव में गए थे? हाँ मैंने गया था। बोले क्या होगा? मैंने कहा पूर्ण बहुमत से जोरदार डंके की चोट भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और आपने देखा कि हरियाणा में सरकार आई और एमओए हुआ, अब उसकी डीपीआर भी बन गई, निविदा लगने जा रही है, जल्दी ही मुहूर्त होने वाला है और काम प्रारंभ होने वाला है। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि आपने एक बात सुनी है, मोदी जी जिस काम का शिलान्यास करते हैं उद्घाटन भी वो ही करते हैं। मोदी है तो और इसलिए यही कारण के 3 दशकों तक लंबित रहा, 2.5 वर्षों में समाधान हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक समझौता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी, हरियाणा के मेरे साथी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, ये समझौता हुआ
और इसमें 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से 1917 क्यूसेक पानी मिलेगा। और यही नहीं, अब भाई किसाऊ रेणुका का पानी और आना है, वो इसी में आना है। और जब मेरे से पूछा गया कि किसाऊ का पानी आपको, मित्रों आपसे 4 महीने पहले ही, क्योंकि हिमाचल को बिजली चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको कहा हमने बिजली नहीं, हमें तो पानी चाहिए, उसका लेटर हमने उसी समय दे दिया कि उसमें एक्स्ट्रा पानी और हमको मिले तो उसमें भी एक्स्ट्रा पानी मिलेगा, तो 12 महीने हमको पानी मिलेगा। सीकर, झुंझुनू और चूरू के 75 लाख लोगों को स्थायी रूप से पानी मिलेगा। मित्रों मैंने बताया जैसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हमारी, क्योंकि शेखावाटी हमारा बहुत पोटेंशियल है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि शेखावाटी ने हमारे राजस्थान का हमेशा गौरव बढ़ाने का काम किया है, चाहे वहां के जन के द्वारा हो, चाहे हमारे उन लोगों के द्वारा हो जो शेखावाटी क्षेत्र के रहने वाले हमारे प्रवासी राजस्थान देश और दुनिया में रह रहे हैं। वो आज भी, अब जब मैं देखता हूं तो कोई तो किसी ना किसी गौशाला से जुड़ा है, कोई ना कोई मंदिर से जुड़ा है, कोई ना कोई अनाथ आश्रय से जुड़ा है, कोई ना कोई सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान से जुड़ा हुआ है। और वो काम राजस्थान की मिट्टी का गौरव बढ़ाने का काम मेरे प्रवासी भाई कर रहे हैं। कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बीकानेर कोटपुतली एक्सप्रेसवे, इनके बनने से सीकर, झुंझुनू, चूरू सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेंगे, दिल्ली एनसीआर से जुड़ेंगे, इनके आने जाने की दूरी कम होगी। आपको सभी को पता है कि लगातार इस क्षेत्र में पर्यटन की स्थिति क्या है, और हमारी हवेली के देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अगर उन हवेलियों को हम उपयोग में लेंगे तो हमारे पर्यटक कितनी ज्यादा आएंगे। और आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज भी सबसे ज्यादा पर्यटक अगर कोई आता है तो हमारी शेखावाटी के अंदर आता है, राजस्थान के अंदर। राजस्थान देश में सौर ऊर्जा का नेतृत्व कर रहा है, लगातार अग्रसर हो रहा है। उसके लिए भी शेखावाटी क्षेत्र से हमारी लाइनें उसमें जा रही हैं, उसमें भी बहुत बड़ा सहयोग है। आप जानते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में भी शेखावाटी कम नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी मातृशक्ति को, मेरी माता बहनों को, क्योंकि यहां की बेटियां भी पूरे देश और दुनिया में नाम करने का काम कर रही हैं। मैं ऐसी बेटियों को भी धन्यवाद देता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी हो, आईसीटी लैब हो, नए विद्यालय भवन, उच्च शिक्षण संस्थान के विस्तार लगातार हो रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन, अस्पताल के नए भवन, चिकित्सा उपकरण की उपलब्धता हो रही है। आयुष्मान योजना का प्रभावी क्रियान्वित हो रही है। मित्रों, शेखावाटी राजस्थान का, जैसे मैंने कहा, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र भी है। और ये चेतना के केंद्र के रूप में खाटू श्याम जी, सालासर जी, बालाजी, जीण माता जी, साकम्बरी माता, हर्षनाथ, लोहारगढ़, नवलगढ़, मंडावा, डूडलौन जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक ये जो हमारे स्थान हैं, ये देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को लाने का काम करते हैं। आप कह रहे हैं, लेकिन ये खाटू बाबा की मेहरबानी है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था, जब इनको वरदान दिया था कि कलयुग का सबसे बड़े आप देवता होंगे, कलयुग के सबसे बड़े, पूरी तरह से आप कलयुग में जनता का उद्धार करेंगे। और वही भगवान कृष्ण और वही खाटू श्याम जी हैं। मां यमुना भगवान कृष्ण के पास आ रही हैं। और यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, गोकुल से वसुदेव जी जब लेकर के आ रहे थे,
तो मां यमुना भगवान के चरण स्पर्श करना चाहती थी। तो वसुदेव भगवान उसको लेकर के जब जाने लगे तो वो परेशान हो रहे थे, और जब वो परेशान हो रहे थे और भगवान कृष्ण एक बालक के रूप में ऊपर उस टोकरी में बैठे थे, उन्होंने कहा कि वसुदेव जी परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना पैर निकाला और यमुना मां ने उस पैर को छुआ और भगवान कृष्ण को वसुदेव जी को रास्ता दिखाने का काम किया। मित्रों, यह बड़ी बात नहीं है। कभी कभी मैं कहता हूं कि जो होना होता है वो होकर रहता है, और यह वही हो रहा है कि मां यमुना खाटू श्याम जी तक पधार रही हैं। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, शेखावाटी का बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी की आवश्यकता है। हम सभी को इस क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाना है, इसमें अपना सहयोग देना है। मैं शेखावाटी फाउंडेशन से भी कहना चाहता हूं कि आपके भी कई मित्र होंगे और हमारे उद्योगपति कई बैठे हैं। मैं कह रहा था अभी, मेरे को लग रहा है पूरा जयपुर ही शेखावाटी बैठा है। ये पूरा कालीचरण जी से लेकर के अरुण जी से लेकर के उधर सीताराम जी लगातार बैठे हैं। ये पूरा शेखावाटी है। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई कि हमें हमारा समर्पण के साथ इस क्षेत्र को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। हमारी हवेलियों को भी बचाना है, विश्व प्रसिद्ध भित्ति चित्र और अद्भुत स्थापित कला को भी हमें जिंदा रखना है। अगर हम इसको ठीक प्रकार से रखेंगे तो ये जो हमारी पहचान है ये देश दुनिया में जाने वाली है। और आने वाले समय में आप देखोगे कि राजस्थान हमारा ऐसा क्षेत्र है, ऐसा प्रदेश है कि दूसरा कोई प्रदेश नहीं मिलेगा। मैं जब दूसरे प्रदेशों में जाता हूं या किसी दूसरे देश में जाता हूं तो मैं यही कहता हूं कि कहीं जाओगे तो एक स्थान को देखने के लिए जाओगे, और राजस्थान आओगे तो एक टिकट में 5-5 फिल्म देख करके जाओगे। क्योंकि यहां की भौगोलिक परिस्थिति जिस तरह से है, आप देख रहे हैं कि राजस्थान का जैसा डेजर्ट कहीं मिलेगा क्या? कई मेरे भाई दुबई गए होंगे, लेकिन मेरे जैसलमेर भी चले जाना खुड़ी में, उससे अच्छा नहीं मिलेगा। अरे झील देखने कहीं और जाते हैं, मेरे उदयपुर में चले जाओ, आबूराज में चले जाओ, राजसमंद में चले जाओ, बांसवाड़ा में चले जाओ, डूंगरपुर में चले जाओ, उससे बड़ी झीलें हैं क्या कहीं? आपको अभ्यारण्य देखने हैं तो रणथंभौर जाइए, सरिस्का जाइए, रामगढ़ बिजधारी जाइए। लेपड़ा पर आपको देखना है तो झालाना जाइए, नाहरगढ़ भी मिल जाएंगे। अगर आपको बर्ड सेंचुरी देखनी है तो भरतपुर जाइए या तालछापर जाइए, इससे बढ़िया मिलेगा कहीं? कहीं बड़े बड़े किले, बड़ी बड़ी महल राजस्थान में मिलेंगे, हवेली आपको राजस्थान में मिलेंगी। और धार्मिक स्थल की अगर मैं बात करूं तो हर 15 किलोमीटर पर आपको कोई ना कोई बड़ा स्थान मिलेगा। खाटू श्याम जी मिलेंगे, सालासर जी मिलेंगे, जीड माता मिलेंगी, शाकंभरी माता, करणी माता, तनोट माता, रामदेवरा, आते चले जाइए। फिर स्टार्ट हुई है मेहंदीपुर बालाजी, गिरिराज जी, गणेश जी, पुष्कर जी, आगे जाओगे चार भुजा जी, श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश जी, सामरिया सेठ जी, त्रिपुरा सुंदरी माता। लगातार अगर आप देखेंगे तो ये धार्मिक टूरिस्ट भी हमारे यहां सबसे ज्यादा है। और जो भी लोग आते हैं निश्चित रूप से वो इसको देखते हैं। एक दिन के लिए आएगा, वापस टिकट कराएगा कि नहीं अभी तो मैं देख ही नहीं पाया, बहुत सारी चीज देखनी है। और एक दिन अगर आपके शेखावाटी में घुस गया तो 3 दिन पहले निकलने वाला नहीं है कोई भी पर्यटक।
हमें कैसे 3-4 दिन शेखावाटी में रोकना है, ये सारी व्यवस्था हमें करनी है। हम चाहते हैं कि हमारा वो शेखावाटी का क्षेत्र, मैं उन भाइयों के लिए भी कहता हूं और मैंने उनसे वायदा भी किया है जब मैं जाता हूं, क्योंकि उनके बड़े बड़े उद्योग हैं देश और दुनिया में। मैंने उनसे कहा है अगर आपने 2 उद्योग 3 उद्योग बाहर लगा रखे हैं तो एक अपनी मातृभूमि में भी लगाइए, जन्मभूमि में लगाइए, शेखावाटी आइए। और उन्होंने भी मेरे से वायदा किया है। अभी तो कई 3-4 दिन पहले आए हैं, वो राजगढ़ में भी करना चाहते हैं, वो फतेहपुर में भी करना चाहते हैं, वो मंडावा में भी करना चाहते हैं, तो वो आ रहे हैं लगातार। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि उनको चिट्ठी पत्री लिखिए, बुलाइए, उनका स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आना चाहते हैं। शेखावाटी के हवेली संरक्षण विधेयक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि हवेलियां मूल स्वरूप में किसी प्रकार किसी छेड़छाड़ नहीं हो। यदि नेतृत्व दूरदर्शी हो, निर्णय लेने का साहस हो और जनहित सर्वोपरि हो तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो। मित्रों, आपने कहा था कि कैसे काम होता है। अरे भाई, काम छोटा बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति की लगन छोटी और बड़ी होती है कि काम करना है या नहीं करना है। दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो काम पूरी तरह से होगा, ये भी हम कहेंगे आपसे। आज शेखावाटी क्षेत्र उपेक्षा की राजनीति से आगे बढ़कर विकास, विरासत, विश्वास के ऐसे मॉडल के रूप में उभर रहा है जो प्रदेश के लिए प्रेरणा दे रहा है। हमारा संकल्प है कि विकास की यह यात्रा निरंतर आगे बढ़े। शेखावाटी केवल राजस्थानी नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे समृद्ध, आधुनिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान रखे। यही नए राजस्थान और नए शेखावाटी की पहचान होगी। मेरे भाई और बहनों, मैं अंत में आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका समर्पण और आपका काम निश्चित रूप से शेखावाटी को ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। आपसे इतना ही कहूंगा कि जब भी कोई मिलने वाला हो, बाहर से टेलीफोन आए, तो आप अपने शेखावाटी के बारे में चर्चा उनसे जरूर करें। अगर आप चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे लोग शेखावाटी के अंदर आएंगे और हमारे शेखावाटी का विकास होगा। यही मैं कहूंगा आपसे कि जो सरकार ने संकल्प लिया है और शेखावाटी को संकल्प दिया है कि यमुना का पानी भी आएगा, वहां का एयरपोर्ट भी बनेंगे, वहां के रोड भी बनेंगे, वहां शिक्षा और चिकित्सा की भी व्यवस्था होगी और वहां एक ऐसा मॉडल होगा शेखावाटी का कि जो लोग देखेंगे हरियाणा और राजस्थान भी बनेगा। और वहां की हमारी माता बहनें जिस तरह से समर्पण भाव से काम करती हैं, वो हमारी माता बहनों को भी मौका मिलेगा, किसानों को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर। निश्चित रूप से उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और आप सभी का सहयोग पूरी तरह से इस तरह से ही मिलता रहे। निश्चित रूप से शेखावाटी के लोगों ने जो सपना देखा है, हमारी सरकार उस सपने को पूरा करेगी, यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। आप सभी ने स्वागत और सम्मान किया है। मैं शेखावाटी फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका इसी प्रकार का सहयोग शेखावाटी क्षेत्र के लिए रहे। हमारी सरकार निश्चित रूप से जो आपसे विश्वास जताया है उन कामों को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय शेखावाटी। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अब बिना देरी किए शीघ्रता से अनेक संस्थाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन करना चाह रही हैं। मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन के लिए मैं शीघ्रता से नाम बोलूंगा। एक व्यवस्था ध्यान रखेंगे, मंच के उधर से आए तो वापस उधर से ही जाना है, इधर से चढ़े तो वापस इधर से उतरना है। मुख्यमंत्री महोदय के सामने क्रॉस करके कोई भी संस्था ना जाए, लोग ना जाएं। शेखावाटी फाउंडेशन चूरू इकाई, शेखावाटी फाउंडेशन चूरू इकाई श्री महेंद्र चौबे जी और उनकी कार्यकारिणी के लोग शीघ्रता से मंच को दोनों तरफ से सीढ़ियों को खाली कर दीजिए। श्री दिलीप मोदी जी, शेखावाटी फाउंडेशन झुंझुनू इकाई, श्री महावीर हुड्डा जी, श्री राकेश जी लाटा, श्री राम प्रसाद जी भड़िया,
श्रवण जी चौधरी सीएलसी, अमन जी कामदार, शेर सिंह जी सूंडा, पवन जी शर्मा, महेंद्र जी गोयल, शेखावटी फाउंडेशन सीकर इकाई। आप लोग सब एक बार थोड़ी देर के लिए बैठे रहेंगे। साथ ही में मैं श्री पीयूष जी सूंडा और साहिल चौधरी जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी शीघ्रता से मंच पर आएं। मैं शीघ्रता से अनुरोध करूंगा, बहुत शीघ्रता से करें। जिनका होता जाए वो शीघ्रता से हटते जाएं, अपने अपने स्थान से हटते जाएंगे। शेखावटी फाउंडेशन पहले 3 हो गए, शेखावटी फाउंडेशन चूरू इकाई, झुंझुनू इकाई, सीकर इकाई। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, आप शीघ्रता से सम्मान करके तुरंत उतर जाएं। जो प्रवासी राजस्थानी आए हुए और राजस्थान के उद्योगपति हैं, श्री बाबूलाल जी पारिक दिल्ली, श्री सीताराम जी अग्रवाल, श्री राजकुमार जी गुवाहाटी, श्री अनुराग जी शर्मा, श्री पवन जी जयपुर। हाँ, बाबूलाल जी पारिक शीघ्रता से जो प्रवासी राजस्थानी वे आए। खाटू श्याम जी परिवार से पवन जी पुजारी और सालासर परिवार से भी पधारे, और जीन माता जी के परिवार से भी पधारे, जीन माता मंदिर समिति से पधारे। और ये सब अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के श्री एनके गुप्ता जी और ध्रुवदास जी कृपया आ जाएं। ओपी अग्रवाल साहब भी आ जाएं। ये ग्रुप नहीं है। प्रकाश अग्रवाल जी, श्री अग्रवाल समाज समिति, ऑल इंडिया पारिक महासभा, श्री ओम बाबूलाल जी पारिक। आ जाए वैसे यार। प्रवासी राजस्थानी एवं राजस्थान उद्योगपति श्री सीताराम जी अग्रवाल, अग्रवाल समाज समिति। सर्व समाज से आएंगे अब श्री जयंत खीचड़ जी, कपिल मीणा जी, प्रभु सिंह जी शेखावत, राहुल तिवाड़ी, अर्जुन जी गुर्जर, हरीश माथुर, अशोक घासिल। सर्व समाज से है ना। बताओ मैं सब लोगों से देखिए अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा संयम बना करके रखें।
आप थोड़ा संयम बना करके रखिए, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सब जानते हैं कि ये जन जन के मुख्यमंत्री हैं, आपका सबका सम्मान स्वीकार करके जाएंगे, लेकिन उसके लिए आप धैर्य बना करके रखिए। मैं सिक्योरिटी वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार थोड़ा स्टेज पर व्यवस्था बनाएं। जो भी सिक्योरिटी मेंबर्स हैं, सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा थोड़ी मंच की व्यवस्था बनाएं। आ जाओ। मैं श्रीमान प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा वे धन्यवाद करें, लेकिन उससे पूर्व सिक्योरिटी से मैं अनुरोध करूंगा थोड़ी सी मंच की व्यवस्था को देखें और आप लोग भी धैर्य। आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कलश लेके जो महिलाएं आई वो आ जाएंगी। मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं, बहुत अनुशासन बना के रखें। आपसे ये बार बार अनुरोध है, अनुशासन बना करके रखिए। बहुत आराम से माननीय मुख्यमंत्री का सही स्वागत करें आप। हाँ जी, मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं, बहुत बहुत अनुशासन बना करके रखिए। बहुत आराम से, और एक बार स्वागत करते ही तुरंत अपना स्थान छोड़ दीजिए, अन्य लोगों को आने के लिए मार्ग देना पड़ेगा आपको। अरे सभी है चालू। जन सेवा संस्थान तारानगर